जल्दी भेजिए थोड़ा। अपना इख्तियार है जो मर्जी मेरे को कोई इख्तियार नहीं। अगर कोई पॉसिबल है तो वो बनवा देखो हम कम से कम घंटा हो गया, घंटे तो ज़्यादा हो गया। अगर कितों ले आके दे देते हैं वारंट कब्जा जांच कर ऐसे नहीं ना पहला जोड़ा नहीं है ये कर सकते नहीं इस तो इलावा ये थोड़ा जोड़ा ना ये वारंट इस वेले तक ला मैं देखो मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक वारंट कब्जे का इशू बना हुआ है आपके सामने है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अदालत में ये एक निगरानी दायर की हुई है जिसमें स्टेटस को जारी शुदा है। वो भी मैं पढ़ देता हूँ, बल्कि दिखा भी देता हूँ। ये है जिसमें ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। ये देखें जी, ये है कि समात के लिए बाकायदा मंजूर की जाती है। फरीक कौम की तलबाना बज़र नोटिस जारी है। हुक्म आइंदा पेशी तक हुक्म इम्तनाई जारी किया जाता है। ये अब हुक्म इम्तनाई जारी हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पेशी कब है? नेक्स्ट पेशी 8/7/2021 की है, जिसमें पिछली दफ़ा ये पुलिस, ये भी दिखा दूँ कि पुलिस मॉनिटरिंग सिस्टम, ये रोज़नामचा पुलिस का रिकॉर्ड है जिसमें ये वाज़े लिखा हुआ है कि मेंबर साहब जुडिशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब सिलसिला ये है ROR नंबर 1106/2020 मोहम्मद खालिद वगैरह बना मोहम्मद असलम खान लोधी वगैरह पेश किया, जिसके अंदर तारीख पेशी 9/6/21 है, जिसमें भी हुक्म तरी जारी शुदा है। ये पुलिस और रेवेन्यू रिकॉर्ड ये वाज़े तौर पे है कि इस पर स्टेटस को चल रहा है। और सिविल कोर्ट में भी स्टेटस को है जिसमें 10 साल की पेशी है और हुक्म तरी जारी शुदा है। स्टेटस को तमाम अदालतों में केसेस चल रहे हैं। जब अदालतों में स्टेटस को है और जारी शुदा है तो ये वारंट कब्जा नहीं बनता कि ये एक अदालत के हुक्म तनाई की वायलेशन करते हुए आपके सामने वायलेशन जो है ये एक तौहीन बनती है, बल्कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं सारे। अगर इन्होंने, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का केस है, ओवरसीज़ का तो हमेशा इमरान खान का वर्जन ये था कि ओवरसीज़ को हमने उनका हक देना है, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में यहाँ पे ज़र मुबादला बेचते हैं, ये मुल्क चलता है। तो उनकी जायदाद की प्रोटेक्शन जो है मेरे ख्याल में ये लाजमी है। जब केस अदालतों में चल रहे हैं तो मेरे ख्याल में फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो सर कौन लोग हैं पीछे, थोड़ा सा ये भी थोड़ी सी मुख्तसर तफसील बता दें। मुख्तसर ये है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी खालिद और मुसम्मा नसीम इन्होंने रकबा जहाँ के मकामी उन्होंने 1999 में 2 साल बाद रकबा खरीद करके कब्जा कर लिया। जब उसके कब्जा कर लिया तो इन्होंने प्रॉपर दरख्वास्त दी ओवरसीज़ के हवाले से। इनको कब्जा 2015 में थ्रू वारंट कब्जा मिला, पुलिस भी सारा रोजनामा वगैरह अब उनके मलकियत है और उनका कब्जा है। जब उनका कब्जा भी उन्हीं का है तो उनको कब्जा लेने के लिए फिर एक तरीका होता है। अब जो इनके पास वारंट कब्जा जो जारी करवाया वो गैर कानूनी इलीगल, वो इलीगल एक्ट है कि मालिक और काबिज को किसी कानून के मुताबिक कोई नहीं निकाल सकता जब तक उसकी प्रॉपर पार्टीशन ना हो। जब भी खाता तकसीम हो जाता है तो उसकी पार्टीशन होती है, उसके स्पेसिफिक नंबर दिए जाते हैं कि फ़लाँ किला फ़लाँ के पास, फ़लाँ किला फ़लाँ के पास। तो अब गुजारिश है कि कोई पार्टीशन हो ही नहीं है। अब ज़बरदस्ती इसके पीछे जो एक पॉलिटिकल बर्ड है, बहुत नाम है, वो फाकी वजीर है, उसने इनको डंडा दिया हुआ है कि आज ही कब्जा दें। उसका नाम ज़ाहिर सब लोगों को पता है कि तारिक चीमा साहब बिहाइंड द सीन यही हैं। वो सब इंतज़ामिया को उन्होंने कहा हुआ है कि आज ही कब्जा दिलवा दें। तो ये तो हुकूमत में रह के हुकूमत का तो वायलेशन जो है ये एक तौहीन बनती है, बल्कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं सारे।
अगर इन्होंने, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का केस है, ओवरसीज़ का हमेशा इमरान खान का वर्जन ये था कि ओवरसीज़ को हमने उनका हक देना है, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में यहाँ पे ज़र मुबादला बेचते हैं, ये मुल्क चलता है, तो उनकी जायदाद की प्रोटेक्शन जो है मेरे ख्याल में ये लाजमी है। जब केस अदालतों में चल रहे हैं तो मेरे ख्याल में फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो सर कौन लोग हैं पीछे, थोड़ा सा ये भी थोड़ी सी मुख्तसर तफसील बता दें। मुझसे ये है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चौधरी खालिद और मुसम्मा नसीम अख्तर, इन्होंने रकबा यहाँ के मकामी हैं, उन्होंने 1999 में 2 साल बाद रकबा खरीद करके कब्जा कर लिया। जब उसके कब्जा कर लिया तो इन्होंने प्रॉपर दरख्वास्त दी ओवरसीज़ के हवाले से, तो इनको कब्जा 2015 में थ्रू वारंट कब्जा मिला, पुलिस भी आई, सारा रोजनामा वगैरह, अब उनके मलकियत है और उनका कब्जा है। जब उनका कब्जा भी उन्हीं का है तो उनको कब्जा लेने के लिए फिर एक तरीका होता है। अब जो इनके पास वारंट कब्जा जो जारी करवाया वो गैर कानूनी इलीगल, वो इलीगल एक्ट है कि मालिक और काबिज को किसी कानून के मुताबिक कोई नहीं निकाल सकता जब तक उसकी प्रॉपर पार्टीशन ना हो। जब एक खाता तकसीम हो जाता है तो उसकी पार्टीशन होती है, उसके स्पेसिफिक नंबर दिए जाते हैं कि फ़लाँ किला फ़लाँ के पास, फ़लाँ किला फ़लाँ के पास। तो अब गुजारिश है कि कोई पार्टीशन हो ही नहीं है। अब ज़बरदस्ती इसके पीछे जो एक पॉलिटिकल बर्ड है, बहुत नाम है, वो फाकी वजीर है, उसने इनको डंडा दिया हुआ है कि आज ही कब्जा दें। उसका नाम ज़ाहिर सब लोगों को पता है कि तारिक चीमा साहब बिहाइंड द सीन यही हैं, वो सब इंतज़ामिया को उन्होंने कहा हुआ है कि आज ही कब्जा दिलवा दें। तो ये तो हुकूमत में रह के हुकूमत का तो अदालत के हुक्म तनाई की वॉलेशन करते हुए आपके सामने ये पुलिस भी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड भी, सारे तहसीलदार भी आए हुए, तो ये वायलेशन है एक अदालत के हुक्म तनाई की। तो मेरे उन्होंने कहा हुआ है कि आज ही कब्जा दिलवा दें। तो ये तो हुकूमत में रह के, हुकूमत का तो कहना है हम कब्जा माफिया के खिलाफ हैं, तो ये हुकूमत में रह के कब्जा कैसे करवा रहे हैं? ये ऐसे करवा रहे हैं कि इनकी एक तारीख है कि ये कब्जा माफिया के सरकना है। अब असलम लोधी साहब, उनके पास जब एक डॉक्यूमेंट इस तरह का नहीं है कि कानूनी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो कब्जा ले सके, पहले वो नाजायज़ काबिज है, उसके पास जो मलकियत से ज़्यादा इस्तकाक कब्जा है, तो कैसे कब्जा ले सकता है? वो मालिक है चौधरी खालिद वगैरह, जो उनका मुख्तार खास मलिक इम्तियाज़ जनरल साहब है, तो उनके पास तो मलकियत है, आपके सामने है, कब्जा भी है, मालिक भी है, काबिज भी है, कसरत गिरदावरी उनके नाम, उसके बावजूद कब्जा छीना चाह रहा है और पूरी इंतजामिया परेशान। वारंट कब्जा आप इसका कैंसिल नहीं करवा सकते अब कोर्ट के जरिए? नहीं, देखिए वारंट कब्जा तो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सस्पेंड करके स्टेटस को, अब जब एक मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सस्पेंड कर दे फिर उसको स्टेटस को जारी कर दे टिल फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। की हुक्म जारी शुदा है, अदालतों में केसेस दर्ज होंगी। अभी ये सारी चीज़ें मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ और ये अभी दोबारा आज की सिचुएशन के हिसाब से आज की सिचुएशन ये है कि मैंने इनसे पूछा, इनके पास स्टे वगैरह नहीं थे और वो सबको मैंने बता भी दिया। बस सिर्फ एक ही चीज़ थी कि स्टे वगैरह, वारंट कब्जा बिल्कुल हमारे रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से जारी शुदा था और वो मौजूद है। ठीक हो एज सच कोई सिचुएशन है आपके लिए कि हम देखिए हमारे अथॉरिटीज़ अभी हमें क्लियर कर रही हैं इंशाल्लाह जैसा भी होगा। नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा है कि जो है ना मेरे इख्तियार में ये नहीं है, ये हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब जो है ना फिर 3 घंटे गुजरने के बाद फिर क्या वो करना? तो आया मुझे ये बताएं कि यहाँ ठहरने के ऊपर कोई पाबंदी? नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे, हमने बेटा नाम से ये नहीं कहा, अपने इख्तियार के मुताबिक चलना है। मैंने वो पहले बिल्कुल कहा ठीक था कि मेरे पास पहले समझ लें, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं तालाक दूँ। ठीक है सर, हम यही पूछ रहे थे। और अथॉरिटीज़ अगर मुझे कोई देती हैं मतलब ऑर्डर वगैरह, उनके नहीं, पास मैं इस बारे में कोई आपको नहीं अपडेट कर सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये क्या होगा आगे। मैंने सिर्फ अपनी पोजीशन क्लियर की कि मेरे पास नहीं। जहाँ तक हमारी मालूमात है वो देखिए मैं देखिए मुझे मैं इस बारे में अब क्या कह सकता हूँ कि जो भी होगा अथॉरिटी के साथ होगा, जो भी अहकाम आएंगे उस मुताबिक वो अनडू भी होंगे तो अंडू क्यों होंगे भाई? ऐसे होता है ना सर, कोई ऐसे नहीं होता। आपको प्रेशराइज किया जाता है, आपको प्रेशराइज करके, तो हम तो यही कह रहे थे, हम आपके भाई, हम तो आपके साथ ठहरे, हमारा किसी ऐसी से बात कोई नहीं वो है, नहीं अंडू है। कोई अथॉरिटी नहीं करती होती, हमेशा हर कोई अपने कानून और अपने लिमिट्स के मुताबिक करता है। तो जो भी होगा इंशाल्लाह एज पर लॉ होगा, एज पर रूल्स एंड पॉलिसी। जो कोर्ट्स के आर्डर हैं उनको भी फॉलो किया जाएगा। सब चीज़ें होंगी। अभी ये सारी चीज़ें मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ और ये
क्या? सर आप कोई आपको ऑर्डर आया है? जी पूछें, आप पूछें जो जी जी सर, आप सर जा रहे हैं तो कोई ऑर्डर आया है आप? देखें, इस किस्म के जो ऑर्डर्स होते हैं ना, वारंट कब्ज़ा या बेदखली, ये तयन करना कि इसकी बेदखली होगी या वारंट कब्ज़ा होगा या इसको कोर्ट जारी करेगी या इसको रेवेन्यू जारी करेगा। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा। आपने बिल्कुल वो बात किया कि जैसे किसी बंदे ने अगर मिठाई ख़रीदनी हो तो वो कपड़े की दुकान पे चला जाए, लिहाजा अगर आपने मिठाई ख़रीदनी है तो मिठाई की दुकान पे जाएं। ये क्वेश्चन उनके मतलब क्या है। थैंक यू सर। सर आप भी मिठाई हमारे साथ खाएंगे?